हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रमेश पंचाल। ट्रिक्सन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सारे के सारे इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स और उसके बारे में जो उसके यूजेस होते हैं वो भी देखने वाले हैं। पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत एग्जाम्स मैंने देखा है कि इसमें से एक या दो क्वेश्चंस तो आते ही है। तो चलिए देखते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बीच में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स आपको बता रखी है। आप चाहे तो सारे के सारे पेजेस के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मैंने कवर कर रखे हैं। सबसे पहला है ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। दोस्तों, मैं आपको सारे के सारे पॉइंट्स की डेफिनेशन भी बता दूंगा कि इसे क्यों ऐसा कहा गया। जैसे कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, तो ये आखिर है क्या। तो दोस्तों, काफी सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी जो स्मेल होती है वो एसिडिक माध्यम में भी होती है और बेसिक माध्यम में भी चेंज हो जाती है। तो उन चेंजेस की वजह से इन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा गया है। काफी बार इन्हें घ्राणेंद्रिय सूचक भी कहा जाता है, जो संकेतक के हिसाब से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये थी उसकी डेफिनेशन। अब उसके यूजेस देख लेते हैं कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के यूजेस क्या है। तो वैनिला एक्सट्रैक्ट, ऑनियन एंड क्लोव, इन चीजों में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। सेकेंड नंबर पे एंटासिड। एंटासिड है क्या, ये समझ लो सबसे पहले कि एंटासिड किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, जब भी हमारी बॉडी में एसिडिटी वगैरह होता है तो उसके उपाय के तौर पे हम जिस चीज किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इनो है, कोई और भी चीजें बहुत ज्यादा होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, तो उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो उन चीजों को एंटासिड कहा जाता है। क्योंकि एसिड के उपाय के तौर में हमने उसका इस्तेमाल किया, इसीलिए उसे कहा जाता है एंटासिड। जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ बीमारी वगैरह हो गए तो एंटीबायोटिक लेते हैं, तो ऐसे एंटी के हिसाब से यहाँ पे एंटासिड का नाम रखा गया है। तो एंटासिड के हिसाब से किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल किया जाता है। ये वीडियो दोस्तों आपको जनरल नॉलेज भी बढ़ाएगा और एग्जाम में भी बहुत काम आएगा। तीसरे नंबर पे देखते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है, उसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl। दोस्तों, अगर आपको ऐसे नाम भी याद नहीं रहते कि सोडियम क्लोराइड का NaCl बनता है या क्या बनता है, तो उसका भी वीडियो मैंने अलग से बना रखा है। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके जरूर देखें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि NaCl का इस्तेमाल तो बहुत सारी जगह पे पूरी दुनिया में होता है। तो चलिए देखते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेकिंग सोडा को बनाने के लिए भी NaCl का इस्तेमाल होता है। दूसरा, वॉशिंग सोडा में भी इसका इस्तेमाल होता है, ज्यादातर ब्लीचिंग पाउडर में भी इसका इस्तेमाल होता है, और हमारी डेली लाइफ में तो होता ही है, क्योंकि हर कोई जो चटाकेदार हम खाना खाते हैं वो सारी चीजें किससे बनती है, तो NaCl से ही बनती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर पे है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कौन सी जगह पे इस्तेमाल होता है, तो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो साबुन और डिटर्जेंट की निर्माण में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। और इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, और लेबोरेटरीज में तो ये बहुत ही इस्तेमाल करने लायक चीज है। फिफ्थ नंबर पे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। ये खास याद रखना दोस्तों, बहुत बार ऐसे केमिकल फॉर्मूला पूछे जाते हैं एग्जाम में, और काफी स्टूडेंट्स को ये एग्जाम में नहीं आते हैं। तो कुछ नहीं होता है, सिंपल सी ट्रिक होती है, उस ट्रिक का भी वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए तो अब ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस देख लेते हैं। ये तो हमें ज्यादातर पता ही होंगे। जैसे कि ब्लीच के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, एज अ डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, कीटाणुनाशक के रूप में, और एज एन ऑक्सीडाइजर। जी हाँ दोस्तों, एक ऑक्सीडेशन कर्ता के हिसाब से भी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। सिक्स नंबर पे देखते हैं बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। जिसका एक और नाम भी है, इसे अगर बोला जाए केमिकल की भाषा में तो इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है। तो दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए इसके इस्तेमाल देख लेते हैं। एज एन एंटासिड, एंटासिड के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। एज एन एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि अगर किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी हो तो एलर्जी के उस एलर्जी को खत्म करने के लिए भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है।
लेबोरेटरीज में भी इसका इस्तेमाल होता है। और टू सॉफ्टेन फूड, जी हाँ दोस्तों, खाने को नरम करने के लिए भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। बहुत सारी आइटम्स खाने की ऐसी होती है जिसे नरम करना पड़ता है, तो उसके अंदर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। सोडा एसिड में भी इसका इस्तेमाल होता है और एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। 7 नंबर पे वॉशिंग सोडा, नाम ही वॉशिंग है तो हमें पता चल गया होगा कि इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहाँ होता होगा। चलिए इसका केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। Na2CO3 कहा जाता है और इसका रासायनिक नाम अगर हम देखें तो इसे सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। इसके यूजेस देख लेते हैं। तो मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एंड सोप, जी हाँ दोस्तों, साबुन और कांच के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल होता है। एज ए क्लीनर भी इसका इस्तेमाल होता है। इन द पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। एंड लेबोरेटरीज में तो इसे इस्तेमाल किया ही जाता है। 8 नंबर पे देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नाम है CaSO4.12H2O। बहुत लंबा नाम है और बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इन फ्रैक्चर, या दोस्तों हमें पता होगा कि हमें जब भी फ्रैक्चर वगैरह होता है तो डॉक्टर पीओपी का ही इस्तेमाल करते हैं। स्क्वायर्स ऑफ ब्लैक बोर्ड, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर्स ऑफ ब्लैक बोर्ड नहीं है, कुछ गलती हो गई लगती है। मगर ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो चौक का इस्तेमाल किया जाता है वो चौक में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही इस्तेमाल होता है। आगे है फिगराइन, मूर्तियों को बनाने भी इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। और लेबोरेटरीज में एक और इसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे घर के अंदर जो छत होती है उसे डेकोरेट करने में भी पीओपी का इस्तेमाल बहुत होता है। और दूसरी एक और बात, पीओपी का इस्तेमाल करने से हमारे घर में थोड़ी बहुत ठंडक भी रहती है, इसलिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए स्पेशली कोई अलग टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर हमें ये टॉपिक पे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।